ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस श्लोक में, जैसा कि हम पहले भी देख रहे थे, कर्म फल की इच्छा से विरक्ति, कर्म के फल की इच्छा में आसक्ति, उसी बात को भगवान फिर से कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? देखिए, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। अब ये आरुरुक्षो मुने योगम क्या है? तो भगवान ये कहते हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा, योग में स्थित होने की इच्छा। आरूढ़ जो है, आरूढ़ का मतलब होता है ऐसे घोड़े पे चढ़ाई कहते हैं ना, घोड़े पे बैठ जाते हैं, उसी प्रकार योग में स्थित हो जाते हैं, उसको कहते हैं योगारूढ़ होना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला जो मननशील पुरुष है, उसके लिए ये कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना हेतु कहा जाता है। हेतु मतलब कारण, जिस कारण से हम कोई काम करते हैं। तो अगर आपको योगारूढ़ होना है, योग में स्थित होना है, योग का लाभ उठाना है, तो हमें निष्काम भाव से कर्म करना होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि योग में आरूढ़ की इच्छा होने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना है। फिर योगारूढ़ हो जाने पर, जब हम योग में स्थित हो जाते हैं, योगारूढ़ हो जाते हैं, योग में स्थित हो जाते हैं, योग में समा जाते हैं, हम योगी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है? संकल्पों का अभाव हो जाता है। कैसे? तो दोनों चीजें अलग अलग है। पहले हम क्या करेंगे? योग में आरूढ़ होने का प्रयास करेंगे। जब योग में आरूढ़ हो गए या उसमें स्थित हो गए या उसका लाभ हमको मिलने लगा या हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम योग की स्थिति में पहुंच गए, तो क्या होगा? उसके बाद संकल्पों का धीरे धीरे, योग में होने के कारण संकल्प धीरे धीरे कम होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं। और इनके संकल्पों के क्षीण होने से क्या होता है? हमें कल्याण की प्राप्ति होती है। कल्याण क्या है? कल्याण का अर्थ है शांति, सुख और परमात्मा के दर्शन। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये योगारूढ़ होने से या सर्व संकल्पों के अभाव होने से कल्याण में हेतु कैसे हो गया? तो उसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। एक कोई संकल्प मान लीजिए, आप कोई भी एक संकल्प मान लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास संकल्प है कि हमें कितने लाख रुपए या कितने करोड़ रुपए कमाने हैं, ऐसा कोई संकल्प है। या हमें ऐसा संकल्प है कि हमें किसी जगह का नेता या मंत्री ऐसा कुछ बनना है। तो वो संकल्प क्या करता है? हमको दौड़ाता रहता है उस संकल्प के पीछे। या हमें कोई विशेष काम करना है, जो भी आपका संकल्प हो सकता है, आप कोई भी समझ सकते हैं अपने संकल्प को। तो अगर हमें सभी जानते हैं कि संकल्प के बगैर दुनिया में सफलता नहीं मिलती। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आपको पहले तो आप योगारूढ़ होने का प्रयत्न करोगे। जो मननशील व्यक्ति है वो योग में आरूढ़ होने की चेष्टा करता है। जब उसमें सफल हो जाता है तो उसके संकल्प क्षीण होते जाते हैं। कहने का मतलब ये एक दूसरे को सहायता देता है। तो कल्याण में अगर हेतु चाहिए, अगर हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें अपना परमात्मा के दर्शन करने की अवस्था में पहुंचने की इच्छा है, चाह है, तो हमें पहले योगारूढ़ होना होगा। अगर योगारूढ़ हो जाएंगे तो उसके बाद आगे की स्थिति ये है कि व्यक्ति संकल्पों का अभाव हो जाता है। संकल्पों का अभाव होता है, काम आप लगातार कर रहे हैं, काम हम लगातार कर रहे हैं, कामों की में कोई काम करने में कमी नहीं, लेकिन संकल्प का बंधन क्षीण हो गया। ये हमारी चेष्टा है ताकि हम इससे पूरे तन मन धन से काम करें, लेकिन उसके कारण हमारे ऊपर दबाव ना बने। तो जीवन में अगर दबाव बनता है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कष्ट का कारण बनता है। भगवान क्या कह रहे हैं
कि भाई, और अगर हम देखना चाहें तो भगवान कृष्ण का जीवन देखें आप, तो आपको लगातार वही दिखेगा। अर्जुन से ज्यादा काम कर रहे हैं, भीम से ज्यादा काम कर रहे हैं, युधिष्ठिर से ज्यादा काम कर रहे हैं, सब लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अर्जुन के ऊपर बड़ा दबाव है। अर्जुन को लग रहा है कि मुझे अपने भाइयों को, अपने लिए राज्य प्राप्त करना है, या जो भी है, या इसी प्रकार युधिष्ठिर के मन में भी दबाव है। लेकिन भगवान जो सब सारे काम में लगातार तत्पर होकर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं। तो जो जैसी स्थिति भगवान कृष्ण की है, वैसी ही अगर हमें सुखी पाना है, हमें आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है, तो जो भगवान कृष्ण की स्थिति है वही हमें प्राप्त करनी है, और उसी का प्रयास है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।